मुक्ति तथा मोक्ष। मानव संस्कृति में प्रत्येक मानव की एक ही इच्छा होती है कि उसे मोक्ष मिल जाए, मृत्यु के बाद उसे दोबारा जन्म ना लेना पड़े। यह प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति की आत्मिक अवधारणा है कि मोक्ष परम शांति है। अगर मोक्ष मिल जाए तो जीवन मरण चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। मोक्ष अर्थात परमात्मा में विलीन हो जाना, इतना तो सब लोग जानते हैं, परंतु मोक्ष या मुक्ति कैसे मिलेगी, ये कोई नहीं जानता। परंतु कुछ लोग जानने का दावा करते हैं कि वे लोग मुक्ति मार्ग को जानते हैं, और यदि कोई उनके बातों का अनुसरण करे तो उसको मोक्ष दिलवा देंगे। वे लोग ऐसी बातें करते हैं जैसे उनके पिताजी को मोक्ष मिल गया है और उनके पिताजी मोक्ष के चुनाव में खड़े थे और जीत गए हैं, और वे अपने पिताजी से कहकर उन लोगों को मोक्ष में जगह दिलवा देंगे जो उनका अनुसरण करेगा। हंसने की बात नहीं है, कुछ कथावाचक ऐसे ही दावे करते हैं। मोक्ष किसी का अनुसरण करने से नहीं मिलेगा। सबका मुक्ति मार्ग अलग अलग होता है। जब मानव अद्वितीय है तो उसका मुक्ति मार्ग किसी और के समान कैसे हो सकता है? जो मार्ग वह दिखाता है उस मार्ग से उसे मुक्ति मिल जाएगी, परंतु तुम रास्ता भटक जाओगे। तुम ऐसे वीरानी जगह पर रह जाओगे जहां से न इधर जा सकोगे न उधर जा सकोगे। फिर तुम्हें निकालने कोई नहीं आएगा और न ही तुम्हारे पास समय होगा कि तुम अपना मुक्ति मार्ग स्वयं खोल सको। अंत में भटक कर मर जाओगे, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। फिर से मृत्यु तथा जन्म का चक्कर प्रारंभ हो जाएगा। मोक्ष को दिला ही नहीं सकता, वह तो तुम्हारे अंदर ही विद्यमान है, परम आनंद के रूप में। मोक्ष मार्ग या मुक्ति मार्ग तुम्हारे भीतर से ही प्रारंभ होगा। उसे तुम्हारे भीतर कोई दूसरा आकर नहीं निकालेगा, तुम्हें ही निकालना पड़ेगा। परम आनंद में ही तुम्हारा मुक्ति मार्ग छिपा है। जिस काम को करने में तुम्हें परम आनंद की प्राप्ति होती है, वही तुम्हें मोक्ष दिलाएगा। खोजना तो तुम्हें एक चीज है और वह है परम आनंद। अगर परम आनंद की खोज में सफल हो गए तो सिर्फ तुम्हें उसी में विलीन हो जाना है, मोक्ष का द्वार खुला मिलेगा। परंतु सबसे कठिन कार्य है उस परम आनंद को खोजना। परम आनंद को कैसे पहचानोगे? किसी को सोने में आनंद मिलता है, किसी को खाने में आनंद मिलता है, किसी को खेलने में आनंद मिलता है, इत्यादि। एक दिन जोसुआ ने अलग ही बात कही कि उसे शराब पीने में आनंद मिलता है और मुझसे पूछा कि क्या उसे मोक्ष मिल जाएगा। मैंने कहा, अगर तुझे शराब पीने में परम आनंद मिलता है तो अगर शराब पीता रहेगा तो तेरे लिए मोक्ष के द्वार खुले मिलेंगे। परंतु पहले यह तो समझ लिया जाए कि तुझे परम आनंद मिलता भी है या क्षणिक आनंद को परम आनंद बोल रहा है। शराब पीना परम आनंद है तेरे लिए तो चल ठेके पर, अभी पता चल जाएगा। वो बोला, यही मंगवा लेते हैं। मैंने कहा, ठीक है। तो उसने एक बोतल मंगवाया। मैंने कहा, इतने में नहीं पता चलेगा। तो उसने कहा, फिर कितना? मैंने कहा, एक पेटी मंगवा ले। तो उसने आश्चर्य से कहा कि इतना क्या करेंगे? मैंने कहा, परम आनंद की प्राप्ति करेंगे, हंसने की बात नहीं है। फिर पेटी आ गई। मैंने कहा, पीना शुरू कर। वह पीने लगा, एक बोतल पी गया और बोला, परम आनंद आ गया। मैंने बोला, दूसरी बोतल भी किसी तरह पी गया, अब थोड़ा डगमगाने लगा। मैंने कहा, परम आनंद आ रहा है? बोला, हाँ आ रहा है। तो मैंने कहा, तीसरी बोतल उठा। उसने मना कर दिया। मैंने कहा, अरे नहीं, और परम आनंद ले। फिर किसी तरह आधी बोतल खाली की। अब तो हालत खराब होने लगी, बोतल फेंक दी, गिर पड़ा। मैंने कहा, अरे परम आनंद को फेंक दी। अब वह बेहोश हो, मैंने उसे सोने दिया। सुबह पूछा कि परम आनंद कैसा था। उसने कहा, ज्यादा हो गई थी, अब से ज्यादा कभी नहीं पीऊंगा। पत्नी नाराज हो रही थी। मैंने कहा, परम आनंद में सीमा कहां से आ गई? और अगर सीमा हो तो परम आनंद कहां रह गया? तब उसे समझ आया कि क्षणिक आनंद को परम आनंद समझ रहा है। परम का अर्थ ही है असीमित। जिस चीज में तुम आनंद पा रहे हो उसकी अति कर दो। अगर अति करने पर भी उसमें आनंद वैसे ही बना रहा तो वह परम आनंद है, अन्यथा वह क्षणिक आनंद है। अगर वह आनंद समय व स्थान के साथ परिवर्तित हो गया तो भी वह परम आनंद नहीं है। अगर तुम्हें परम आनंद को खोजना है तो तुम्हें अपने सभी आनंद को अति करना होगा। तुम स्वयं समझ जाओगे कि क्या क्षणिक आनंद है और परम आनंद। कोई तुच्छ चीज नहीं हो सकती है, वह कुछ बड़ा होगा। सोना, खाना, आराम, भौतिक सुख, गाड़ी, बंगला जैसी चीजें नहीं होंगी। जब तुम्हें वह आनंद अर्थात परम आनंद मिल जाएगा तो सब कुछ उसी में विलीन हो जाएगा। अंततः किसी और चीज की चाह गौण हो जाएगी। मिले तो ठीक, न मिले तो भी ठीक, और मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वह परम आनंद आत्मा को तृप्त कर देगा
और आत्मा तृप्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाएगी, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर लेगी।